नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज दिन है शनिवार और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत कथा। आप सभी को पता होगा शनि देव को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें देवता की उपाधि दी हुई है। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ शनि देव व्रत कथा। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है तो शनि देव का उन पर आशीर्वाद बना रहता है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो चलिए अब हम सभी सुनते हैं शनिदेव व्रत कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र अब असमंजस की स्थिति में पड़ गए और निर्णय नहीं ले पा रहे थे, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि वे पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास जाएं और वही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वे ही बहुत न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना भी लाजमी था, क्योंकि जिसको भी अगर किसी को छोटा बताया तो वही उनसे गुस्सा हो जाता। राजा के काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें उपाय आया। उन्होंने स्वर्ण, कांस्य, रजत, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया और सभी से निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें और शर्त रखी गई कि जो भी सबसे अंतिम में सिंहासन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन ग्रहण कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा शनिदेव ने कि तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन अगर मैं किसी की राशि पे बैठ गया तो मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और रावण के आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब तुम भी सावधान रहना, तुम्हें भी सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ गया। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उन्हें उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह वन की ओर भागने लगा। सरपट जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी पर हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आए तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा ने उसे चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि भी समाप्त हो गई। वर्षाकाल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन प्रण ले लिया कि जो भी इस रात को गा रहा होगा वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया और
विका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। विका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि हे राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को ना देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने मीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनि देव के प्रकोप का ही कारण था, इसलिए कि इसमें इसका और आपका किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ से निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर पर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर ही रहे थे तब खूंटी ने हार निगल दिया और सेठ ने अनेक मोहरे दे करके राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से राजा का परिग्रहण कर दिया गया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को लेकर उज्जैन नगरी में लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी राजा के बीच खुशी व आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो भी सुनता है, पढ़ता है और उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।